ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी में नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में तारण सुमी गाथा 188 से 90 के माध्यम से बता रहे हैं कि कुगुरुओं को गुरु मानने से क्या होता है। शास्त्र में सद्गुरु को ढूंढने के लिए 12 साल का अभ्यास बताया गया है। बारह साल का समय इसलिए नहीं दिया गया कि आप 12 साल तक वन जंगलों में भटकते रहें। सबसे पहले हमें सद्गुरु की शास्त्रों के माध्यम से पहचान करनी पड़ेगी। आज के युग में, आज के इस काल में वास्तविक से देखा जाए सद्गुरु, सतशास्त्र और सतदेव, इसकी यथार्थ पहचान करने में यदि कोई विशेष सहायभूत बनता है तो वो सतशास्त्र ही है। क्योंकि सतदेव और सतगुरु की भी पहचान वास्तविक हम नहीं कर पाते हैं जब तक हमें स्वयं को इसका ज्ञान न हो। साथ में कर्म का उदय, प्रारब्ध अपेक्षा से, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कहा जाता है, ठीक है। लेकिन गुरु भी जो बता रहे हैं, गुरु अर्थात परंपरा से जिनको हमने गुरु मान रखा है नहीं है, हमें पता नहीं है। बस एक मत, परंपरा, संप्रदाय, अपने आग्रहों के आधार पर, कुल परंपरा के आधार पर हमने देव गुरु शास्त्र की एक स्थापना कर दी है। जिस कुल में, जिस जाति में जीव पैदा हुआ, जो देह मिला, जो व्यवहार की अपेक्षा से, जन्म से, परंपरा से जो धर्म मिला, बस जीव उसी में अटका हुआ है। क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है सत्य धर्म को जान ले। और पुण्य के उदय से कहीं सत्य धर्म सुनने पढ़ने में आ भी जाए तो उसका स्वीकार होना इतना कठिन हो जाता है। इसलिए एक बात को पत्थर की लकीर समझना, जहाँ धर्म के नाम पर भेद है वहाँ धर्म ही नहीं है, सच्चा धर्म नहीं है। परमार्थ, जिसे हम मोक्ष का मार्ग, जिस समझ को समझने के लिए हम बैठे हैं, जब तक स्वयं की सच्ची पहचान ही नहीं होगी, उसका स्वरूप ही पता नहीं होगा, हम कैसे निर्णय कर पाएंगे। एक भव का नहीं, अनंत भव को तोड़ने की बात चल रही है। इसलिए सबसे बड़े भटकाने वाले अपेक्षा से ये गुरु ही बन जाते हैं। इसलिए अंधश्रद्धा और श्रद्धा को यथार्थ रूप से समझे। परंपरा से चलने वाली मत परंपरा अंधश्रद्धा है, आपका श्रद्धान नहीं है, आपके अनुभूति के बोल नहीं है। किसी के अनुभूति के बोल आप बोल रहे हैं मात्र।
कोई खाना खाए और मेरा पेट भर जाए, तीनों लोक में तीनों काल में ऐसा हो नहीं सकता। जिन्होंने अपना काम कर लिया, उनके गुण गाने से हमारा काम नहीं होने वाला है। सत्य मार्ग समझना सबसे दुर्लभ वस्तु, और उससे भी दुर्लभ में दुर्लभ उस मार्ग पर चलना। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ बताई। किसकी श्रद्धा? कौन सी श्रद्धा? तो व्यवहार की अपेक्षा से सतदेव, सदगुरु, सतशास्त्र, सतधर्म का श्रद्धान, और निश्चय से अपनी आत्मा का श्रद्धान, और अपने स्वरूप और स्वभाव की यथार्थ बात, यथार्थ पहचान जो कराए, वही सदगुरु और सतशास्त्र है। वास्तविकता तक जब जीव नहीं पहुंचेगा, तब तक कहीं न कहीं अपने मत संप्रदायों के आग्रहों में अटक कर, भटके या नहीं भटके वो तो आगे की बात है, लेकिन अटक जरूर जाएगा। जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, यदि लक्ष्य गलत हो, दिशा गलत हो, कितना भी चले कभी पहुंच नहीं पाएगा। और लक्ष्य दिशा सही हो और धीरे धीरे भी चले तो एक न एक दिन पहुंच ही जाएगा। सबसे पहले उस लक्ष्य को, उस सत्य परमार्थ दिशा को, उस मोक्ष मार्ग को व्यवहार निश्चय के आधार पर यथार्थ रूप से समझना बहुत जरूरी है। बहुत गहरा और गंभीर मार्ग है, लौकिक नहीं लोकोत्तर मार्ग है, और हमने लौकिक बना दिया मात्र इन व्यवहार और क्रियाओं के आधार पर। यहाँ कहते हैं सद्गुरु सूक्ष्म आत्म तत्व के अनुभवी होते हैं। ये आत्मा जिसका स्वरूप देवगुरु शास्त्र बताने का प्रयास कर रहे हैं, मन वचन काया द्वारा जानने की वस्तु नहीं है, इसलिए उसे अलख निरंजन कहा गया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है और कोई उपाय नहीं है। स्वयं से स्वयं को स्वयं द्वारा ही जान सकते हैं। ठीक है, निमित्त कोई भी बन जाए। इसलिए अपनी अवस्था को गुणस्थानक के अपेक्षा से बराबर समझना है। वास्तविक कर्मों का क्षय तो भावलिंगी संतों के ही होता है। इसलिए भी कर्म क्षय की बात बाजू में रखे, एक बार संवर तो करें। आते हुए कर्मों को रोकना और उसका एक ही उपाय भेद ज्ञान और भेद विज्ञान, तत्व का निर्णय, पर द्रव्य पर भावों से हटकर स्वद्रव्य और स्वभाव की स्थिरता का पुरुषार्थ, चाहे बुद्धि के द्वारा हो, विकल्पों के द्वारा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रटन करने का प्रयास करें और घर पे रहकर ही करें। हम कर सकते हैं, हमारा हो रहा है। ऐसे जीव अपने आप को ठग रहे हैं। अच्छी बात है, हो रहा है तो क्या करें, लेकिन ज्ञानी पुरुष इसे स्वीकार नहीं करते। संसार को काजल की कोठड़ी ही कहने में आया है। जहाँ पांव रखते पाप है, जिस संसार की ओर दृष्टि करना ही जहर, ज्ञानी पुरुष ने कहा। और फिर कहें वहाँ रह के हम बेदाग रह सकते हैं, तो यह समझ के, ज्ञानियों के समझ के पार है। निर्ग्रंथ गुरु
सर्वोत्कृष्ट गुरु तो अरहंत वितरागी केवल ज्ञानी परमात्मा, वो आज हमारे पास नहीं है, परंतु उनके द्वारा प्ररूपित वाणी शास्त्रों के माध्यम से जो प्रवाहित हो रही है और उसके आधार पर आत्मज्ञान सहित आरंभ परिग्रह के निर्ग्रंथ मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, जो कहीं वन जंगलों में बैठे होंगे, बाहर की गुफा से अपनी गुफा में बैठ रहे होंगे, अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग में लीन हो रहे होंगे, वो भी शायद हमारे पहुंच के बहुत बाहर है। तो ऐसे में पांचवें चौथे गुण स्थानवर्ती आत्मज्ञानी संत, यदि हमारा प्रारब्ध अच्छा हो, उदय अच्छे हो, महापुण्य का उदय हो, इसलिए पुण्य से पैसा नहीं, घर गृहस्थी आराम ऐशो आराम नहीं, वास्तविक सच्चे पुण्य के उदय से तो सच्चे धर्म की प्राप्ति होती है। और सच्चे धर्म की प्राप्ति करके जो उसका सदुपयोग करके उसी मार्ग पर आगे बढ़ने का यथार्थ सत्य पुरुषार्थ करता है, तो ही फिर वो नए आत्मा के लक्ष्य वाले पुण्य का बंध करता है। इसे कहा पुण्यानुबंधी पुण्य। ये बाहर से तो भटकाने वाले पुण्यानुबंधी पुण्य की बातें की जा रही है। कहीं ना कहीं हमें भ्रमित किया जा रहा है धर्म के नाम पर। अरे जो पैसा पाप है, पाप से पुण्य मिलेगा, विचार करें। ठीक है, किसी पुण्य कर्म की वजह से बाहर से कोई धन दौलत संपदा मिल गई हो सहजता से, तो उसका सदुपयोग जरूर होना चाहिए। ऐशो आराम विलासिता में उड़ाने के बदले यदि उसका कहीं सदुपयोग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसे भूलकर भी धर्म न माने। धर्म के नाम पर हम ठगे जा रहे हैं, पाप पे पाप किए जा रहे हैं। इससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए सद्गुरु की बात आती है। पैसे से धर्म बताने वाले सद्गुरु कैसे हो सकते हैं? सच्चा धर्म बताने वाले सद्गुरु होते हैं। शास्त्र भी अपनी अपनी अपेक्षा से कथन करते हैं। 4 अनुयोगों के द्वारा पूरे धर्म का स्वरूप बताने का प्रयास किया जाता है। अब कौन सा अनुयोग पहले लेना, कौन सा बाद में, इसका भी तो हमें विनय होना चाहिए। व्रत जप त्याग तपस्या तो कर रहे हैं, 5वें 6ठे गुण स्थानक का डॉक्टरी का अभ्यास कर रहे हैं, पर कंपाउंडर की भी डिग्री अभी हाथ में नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है, अपनी आत्मा का निर्णय, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, जिसे निश्चय सम्यक दर्शन कहा। 5वें 6ठे का अभ्यास करे न करे ठीक है, लेकिन 4थे गुणस्थानक का, अपनी आत्मरमणता का, स्वरूप स्वभाव स्थिरता का अभ्यास सबसे पहले करना बहुत आवश्यक है। कुगुरु या अगुरु, स्वयं मिथ्यात्व में लिप्त रागी द्वेषी, मिथ्या आडंबर में रत और संसार में घुमाने वाले, पाप पुण्य में लगाने वाले, संसारी बातें बताने वाले, स्वयं ही उस प्रकार के बाह्य क्रियाकांड में उलझे रहते हैं। आपको क्या बताएंगे? वही बताएंगे जो वो कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जिसके पास जो माल है वही मिलेगा और वही देगा। जिसको जो चाहिए वो वहाँ पहुँचेगा। दर्शन मोहांध की बात चल रही है। ऐसे दर्शन मोहांध
गुरु को गुरु या अगुरु कहलाते हैं, जिन्हें स्वयं की पहचान नहीं, जो भेद ज्ञानी भेद विज्ञानी नहीं, जिन्हें अपने स्वरूप लीनता की खबर नहीं, वो और ऐसे गुरु की पहचान जिस जीव को सत धर्म क्या है इसकी खबर नहीं, वो सदगुरु की पहचान कैसे कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। शास्त्र में गुरु की परीक्षा करने की बात कही है। कोई आशातना नहीं लगती, कोई दोष नहीं लगता, बिल्कुल शास्त्र का कथन बता रहे हैं हम। परंतु परीक्षा वही कर सकता है जिसे धर्म का व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से यथार्थ ज्ञान हो, जिसे सच्ची समझ हो। अन्यथा तो ठीक है, अंधी दौड़ तो अनादिकाल से चल ही रही है, इस भाव में भी चले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अज्ञानी जीवों को यह बात जचती ही नहीं है, कैसे जचेगी? स्वीकार ही नहीं हो पाती है। यही तो मोह माया की महिमा है, स्वीकार करने ही नहीं देगा, वो कभी नहीं करने देगा। कहेगा बकवास है, व्यर्थ है, बहका रहा है, झूठ बोल रहा है, भगाओ इसको यहाँ से। सभी तो क्रिया की बात बता रहे, ये कहाँ नहीं आ गया यहाँ। सत्य को भगा दिया जाता है, भगोड़ा कहा जाता है, क्योंकि वो संसार में रह नहीं सकता। इन संसारियों के, इन मिथ्या दृष्टियों के साथ चाहे वो व्यवहार से धार्मिक क्यों न कहलाता हो, क्यों रहेगा? कभी नहीं रह सकता। इसलिए ऐसे जीव एकांतवास में ही मिलेंगे, अकेले में ही मिलेंगे, भीड़ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि भीड़ में धर्म होता ही नहीं है वास्तविक। न भीड़ धर्म में होता है, न धर्म में भीड़ होती है, क्योंकि धर्म तो स्वतंत्र वस्तु है, कैसे होगी भीड़ वहाँ? न बाहर की भीड़, न भीतर की भीड़, न बाहर का परिग्रह, न भीतर का परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह बताया। श्रीमद जी ने कहा, क्या रे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। बाहर के 10 परिग्रह, भीतर के 14 परिग्रह, और उसमें सबसे बड़ा परिग्रह ये मिथ्यात्व परिग्रह भी कहा, उसे शल्य भी कहा, मिथ्यात्व मोहनीय भी कहा। 18 पाप स्थानों को में भी उसको स्थान दिया। कहाँ कहाँ ये मिथ्यात्व नहीं बताया जा रहा है। फिर भी जीव वास्तविक मिथ्यात्व के स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। आपस मत संप्रदाय एक दूसरे पे प्रत्यारोपण करके मिथ्यात्व का पोषण करते जा रहा है कि ये मिथ्यात्वी। जो एक की क्रिया न माने वो दूसरे को मिथ्यात्वी कह रहा है, और वास्तविक मिथ्यात्व तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वास्तविक धर्म की खबर ही नहीं है उसे। जो आत्मा की धर्म क्रिया, निज स्वभाव की साधना, शुद्धोपयोग की साधना, जिसका लक्ष्य नहीं है, वो सतमार्ग में नहीं है, मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं है। बाहर की क्रियाओं में, बाहर के परिणामों में, बाहर के लेन देन में धर्म मानकर अधर्म का ही पोषण कर रहे हैं, मिथ्यात्व अज्ञानता का ही पोषण कर रहे हैं।
शुभ भाव होना और शुभ भाव में धर्म मानना जमीन आसमान का फर्क है। सम्यक दृष्टियों को भी शुभ भाव होते हैं, आते हैं, परंतु उसे रत्ती भर भी उपादेय नहीं मानते हैं। संपूर्ण तो है ही मानते, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। एकमात्र इस जगत में सर्वोत्कृष्ट कोई धर्म होगा तो आत्मा का धर्म। स्वभाव ही तो धर्म है। वस्तु का जैसा स्वभाव, मैं आत्मा एक वस्तु हूं, पदार्थ हूं, द्रव्य हूं, और मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, देखना और जानना, इसके अलावा मेरा कोई कार्य है ही नहीं, कर सकता नहीं। और वह भी ज्ञाता दृष्टा किसका? परद्रव्य पर भावों का नहीं, स्वद्रव्य और स्वभाव का। और जो अपने स्वरूप स्वभाव में नहीं रह पाते, उनके निरंतर आर्द्र रौद्र ध्यान होते रहता है और होते रहेगा। उनके लिए उपदेश भी निष्फल है। वे मूर्छित बेहोशी का जीवन जीने वाले जीव पाप में तो डूबे ही रहते हैं, धर्म के नाम पर भी पाप ही करते हैं, क्योंकि निश्चय पुण्य को भी पाप ही कहता है। जो संसार में भटकाने वाला है, लोहे की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी हो, बांधने का काम करेगी तो धर्म कैसे हुआ? और ज्ञानी की दृष्टि तो निरंतर संसार से छूटने की है। कब छूटूं, कब छूटूं, किस लिए? अपनी आत्मरमणता के लिए, अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता के लिए, क्योंकि उसे लक्ष्य मिल गया। इसलिए ज्ञानी की तो वितराग दृष्टि ही मुख्य है। उसमें वो तनिक भी क्षति नहीं होने देता। हाँ, यदि चारित्र की निर्बलता के कारण, चारित्र मोह के उदय से शुभाशुभ परिणाम आ जाए, क्रिया हो जाए, तो वहाँ वह निंदा और खेद करता है, उसका प्रतिक्रमण करता है कि मैं अपने उपयोग को अपने उपयोग में स्थिर नहीं रख पाया, इसका प्रतिक्रमण होता है। मैं अपने में नहीं रह पाया। बाहर का दोष, बाहर की क्रिया तो मेरी है ही नहीं, तो उसका दोषी तो मैं हूँ नहीं। दोषी मैं उसका हूँ कि मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में नहीं पी पाया, ये मेरा दोष है। मन वचन काया मेरा परिणाम ही नहीं, मेरा स्वरूप ही नहीं, उसकी क्रिया उसकी तत्समय की योग्यता से हो रही है। इससे मुझे क्या? चाहे अच्छी क्रिया हो चाहे बुरी क्रिया हो, मेरी है ही नहीं। हाँ, व्यवहार से सावधान रहेगा। कुछ भी करने का नाम धर्म भी नहीं है, ये भी समझना। स्वच्छंदी मत हो जाना निश्चय की बातें सुनकर। मैं कुछ खाता पीता नहीं तो कुछ भी खा पी ले, मैं कुछ करता नहीं तो कुछ भी करने में लग जाए, ये तो महा भटकने वाला महापापी जीव। धर्म इतना ही है, पर द्रव्य पर भावों से हटकर, छूटकर, अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेकर एकमात्र उसी में लीन रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। हर जीव इस बात को सुनकर, समझकर अपने स्वरूप और स्वभाव में रहने का प्रयास करें और परद्रव्य पर भावों से हटने का भी साथ में प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई।
आत्मा मन नहीं है रत्नत्रय पूरित अवगाहन सुख धाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।